दीदी कहाँ? बाहर बाहर आपको सुनाई दे रहा फिर तो कहिए। बाहर कहाँ? बाहर बोलिए नहीं। कोई नहीं हम ओइसे नमस्कार आदाब और जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं गुरु मानव गुरुकुल से इतनी रात्रि को मैं जानता हूँ तमाम बेटियों और मुर्गा थके होंगे, थक हार के ठंडा में मिला रहे होंगे। हाँ देखिए पंखियों की सब्जी मने से घबराहट थी, मन में चिंता थी कि कहीं कुछ फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग पंखी आधा सिटिंग का परिचय किसी तरह का जोर बोल कान नहीं आपके होने के बाद में कुछ गलत क्वेश्चन हम धोने लगे मुर्गा बात तो दोनों में आधा था क्या आपको दोनों सिटिंग के क्वेश्चन पर आपको 23 से या 23 से व्हाट्सएप पर वायरल करने वाले कोई गैंग है क्या? ये 23 से व्हाट्सएप पर वायरल कराने वाले कोई लोग ऐसे हैं जो असामाजिक एगो प्लास्टिक में था ले कि सर जब बिहार यही था ना ये ठीक तो रहता है परीक्षा लेने क्रम में आप यहाँ से पहले जितने भी अध्यक्ष परीक्षा लेते हैं उन लोग से मैं बार-बार रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे लोग बार-बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट को दीजिए, परीक्षा की समाप्ति के पश्चात क्वेश्चन पेपर दीजिए और साथ ही साथ कार्बन कॉपी दीजिए और हम धोने लगे तो भैया बहनी दोनों निकल गए। या बड़ी व्यवस्था होती है किसी परिस्थिति में कुछ पता है मोबाइल की चेकिंग होती है, गहन चेकिंग होती है और उसके बावजूद आज दोनों सीटिंग के क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड दोनों पूरी तरह से वायरल हो रहे थे। इसलिए इसमें क्या सच्चाई है वो क्वेश्चन आर्थिक अपराध को ताकि आर्थिक अपराध के नहीं रह भी है, घमंड भी है क्योंकि इनकी ईमानदारी का हम लोग दोनों क्लास 1 से लेकर लंबे साथ पढ़े, लेकिन और ईमानदारी को अगर मोबाइल ऐसा चीज नहीं ले जाना तो फिर किस काम का मोबाइल लेके चले गए? अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जब आप क्वेश्चन नहीं देते हैं तो फिर क्वेश्चन क्यों बाहर आ गया? क्यों बाहर आ गई? जांच का विषय है। मैं कुछ नहीं बोलूं, क्वेश्चन वायरल ही हो गया, क्वेश्चन आउट हो गया। जांच का विषय है। ईश्वर कृपा से की हो या एसपी आर्थिक अपराध के ठीक हो गया ईमानदार सभी के हैं, तुरंत अंजाम नहीं देते हैं, चैन से नहीं बैठते हैं। तो उन लोगों मैंने आर्थिक अपराध को क्वेश्चन भेज दिया है, दोनों सिटी का क्वेश्चन भेज दिया है। तो मैं केवल और केवल ये कहना चाहता हूँ देखिए, और दूसरी बात मैं बता दूं कि कुछ शिक्षक ऐसे कहते हैं कि बता देता है लोग 200 क्वेश्चन। हम लोगों ने लगातार एक घंटा विश्लेषण किया, बच्चों से क्वेश्चन पूछा, बच्चों क्वेश्चन को जवाब देने के बाद क्वेश्चन को देखने के पश्चात कटअप थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा इसलिए बोलते हैं ताकि बच्चे इससे ज्यादा नहीं तमाम बुद्धिजीवी शिक्षकों को मैं कह रहा हूँ पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लूसेंट रटवाते हैं, रटवाते हैं। जब भी छात्रों को सबसे ज्यादा बेचैनी होती है कि कटअप कितना और 2 घंटे मैं जिस मुद्दा को लेकर आपके पास आया वह मुद्दा यह है कि आखिर जब जैमर लगा रहता है तो वैसे कोई गलती से मोबाइल लेकर कुछ भी किया तो उसका कैसे फोटो दिख रहा है ये क्वेश्चन वायरल है कि नहीं वायरल है और तमाम लोगों के पास अगर जिन बेटियों और बेटों के पास क्वेश्चन का परीक्षा होने के पहले परीक्षा क्रम में अगर क्वेश्चन आया हो अरे तू ऐसी रात ना पानी पी ले तो पी लेना ले आकर जीवा निकाल रे कुत्ता जीवा निकाल रे बड़का है बीटीसी की बात है उसका निश्चित रूप से एक जबरदस्त काम किया है हमारे नए रतन खान और हमारे सुशील कुमार एसपी, इन लोगों ने काम किया है और उनको मैंने भेज भी दिया है। तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अगर क्वेश्चन वायरल हुआ है तो दूध का दूध पानी का पानी होगा क्योंकि आर्थिक अपराध पूरी तरह से आपको पूरी तरह से आपके साथ रहेगा भी और मैं भी आपके साथ पूरी तरह साथ हूँ और यही कारण है कि अभी पूरी सच्चाई की जानकारी हमको नहीं है।
केवल एक जानकारी है कि क्वेश्चंस भेजे गए हैं। हमारे मोबाइल पर भी क्वेश्चन लोगों ने भेजा है, हालांकि मैंने बाद में देखा, लेकिन क्वेश्चन भेजा गया है हमारे मोबाइल पर। तो आखिर ओरिजिनल क्वेश्चन जब बच्चों को नहीं मिलता है तो यह क्वेश्चन बाहर कैसे आया, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आपको मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है, ये क्वेश्चन बाहर कैसे आया? क्वेश्चन क्वेश्चन बाहर कैसे आया? क्वेश्चन बाहर कैसे आया? क्वेश्चन बाहर कैसे आया? क्वेश्चन बाहर कैसे आया? कैसे आया? वो भी दोनों सीटिंग का क्वेश्चन और ओरिजिनल क्वेश्चन बाहर आया है। ओरिजिनल क्वेश्चन बाहर है। दूसरी बात आप देखिए कि मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। ले जाने की अनुमति नहीं है। अनुमति नहीं है तो फिर मोबाइल से फोटो कैसे खींचा गया? फोटो कैसे खींचा गया? क्या जैमर पूरी तरह से खाली कहने के लिए है? जैमर कहने के लिए है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि होम सेंटर देना कहाँ तक युक्ति संगत है? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से पूछ रहा हूँ, होम सेंटर देना कहाँ तक युक्ति संगत है? जब 6 लाख बच्चे हैं और हर आदमी अपने गाँव में, अपने जिला में, अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ पकड़ होता है, ये कैसे है? मैं डीएम हो, एसपी हो, पूरा पुलिस प्रशासन हो, पूरा प्रशासन हो, जान लगा दिए, किसी भी तरह का नहीं हो, और अतुल प्रसाद के मार्ग पर चल रही रोटी जान लगा, लेकिन स्कूल से क्वेश्चन नहीं निकला है, इसको इस पर पता लगा माननीय अध्यक्ष महोदय भी साथ साथ आर्थिक अपराध इकाई अपना काम करेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आप परीक्षा के पहले क्वेश्चन बाहर आ जाता है। इस बार परीक्षा के पहले भले ना आया हो, बाद में आया हो। क्यों आया? जब आप क्वेश्चन देते नहीं हैं। जब हम लोगों ने बार बार आवाज उठाई थी कि सर बच्चों को क्वेश्चन दीजिए, बच्चों का कार्बन कॉपी दीजिए और आंसर शीट 5 दिन के अंदर जारी कीजिए, तो कुछ नहीं हुआ। आप पूरी तैयारी बेहतर थी, पूरी तैयारी दुरुस्त थी, सब कुछ दुरुस्त थी, जैमर लगा हुआ था, पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम, एसपी जी जान लगाए हुए थे, उसमें अध्यक्ष महोदय जी जान लगाए हुए थे। उसके बावजूद भी दोनों सीटिंग का क्वेश्चन बाहर आ गया। यह किसी भी दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं लगता है, क्योंकि परीक्षा के समाप्ति के पश्चात बच्चों को उनका क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। जब क्वेश्चन नहीं दिया जाता है तो फिर ये क्वेश्चन कैसे आ गया? यह जांच का विषय है जो आर्थिक अपराध भी करेगा। और द्विवेदी साहब भी इस बात का पता लगाए ये क्यों आया है। सबसे बड़ी बात कि आप कहते हैं कि जैमर की बात है, तो फिर मोबाइल लेके कैसे लड़का घुस गया? इसका मतलब कि निश्चित रूप से इस सेंटर पर, इस स्कूल या कॉलेज में जहाँ सेंटर पड़ा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं धांधली हुई है। बात यह है कि होम सेंटर क्यों दिया जाता है? होम सेंटर पहले सोचते थे कि लड़कियों का दिया जाता है, होम सेंटर क्यों दिया? जो भी हो, परीक्षा बहुत शानदार ढंग से आयोजित किया गया था। क्वेश्चन भी बहुत शानदार थे, क्वेश्चन मॉडरेट थे, ना टफ थे ना हल्का थे, मॉडरेट थे, और वैसी परिस्थिति में पढ़ने की संभावना है। लेकिन सबसे यक्ष प्रश्न जो उठ के सामने आया कि क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन बाहर कैसे आया? और फर्स्ट सीटिंग का 85 क्वेश्चन और सेकंड सीटिंग का आपको पूरा 100 क्वेश्चन वायरल हो रहा था, लेकिन बाद में देखा गया तो फर्स्ट और सेकंड सीटिंग का सारा क्वेश्चन आपको वायरल हो रहे थे। तो निश्चित रूप से किसी ना किसी रूप में कमजोरी है, चाहे जिसकी कमजोरी हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि स्कूल और कॉलेज से ये क्वेश्चन बाहर निकला है। दूसरी बात कि जैमर लगे होने के बावजूद मोबाइल कैसे चला गया, मोबाइल से फोटो कैसे लोगों ने खींचा, कैसे इसको भेजा, ये पूरी जांच की विषय है। पूरा बच्चा जो दरोगा का परीक्षा दिया है, 6,65,000 बच्चे, ये बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं कि गुरुजी क्वेश्चन वायरल हुआ है। तो अब माननीय अध्यक्ष केस द्विवेदी सर से मेरा नम्र निवेदन है कि आप इस पर गहराई से मंथन कीजिए। और साथ ही साथ मैं आर्थिक अपराध इकाई के नैयर हसरन खान सर और सुशील जो IPS हैं, दोनों से एक जबरदस्त रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी परिस्थिति में इसका गहराई से जांच कीजिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। साल भर से पढ़ रहे लड़के, 2 साल से पढ़ रहे लड़के, 3 साल से पढ़ रहे लड़कों ने मारा है, क्वेश्चन शानदार था, फिर भी इस तरह का वायरल जो हुआ है वो संशय की स्थिति पैदा करता है और संशय की स्थिति पैदा कर दिया। मैं बोल रहा था कि अध्यक्ष लोग पता नहीं किस तरह के हिटलरशाही रवैया अपनाते हैं। जब क्वेश्चन BPSC दे देता है, UPSC दे देता है, एवं सिविल कोड दे दिया, एवं आपको उत्तर प्रदेश देता है, झारखंड देता है, तो आप लोग को क्वेश्चन देने में क्या हद जाता है? क्या जाता है आप लोग को क्वेश्चन देने? आप लोग क्वेश्चन दे देते तो इस तरह की बात नहीं होती कि क्वेश्चन वायरल हुआ है, एक उंगली तो उठ गया ऐसे ही। दूसरी बात की जैमर की व्यवस्था आप लोग करते हैं, और जैमर की व्यवस्था करते हैं उसमें लड़का मोबाइल लेकर चला जाता है, मोबाइल से खींच के भी क्वेश्चन भेजता है। तो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इस पर गहराई से जांच होने की आवश्यकता है। मैं माननीय अध्यक्ष केस द्विवेदी सर से और आर्थिक अपराध इकाई दोनों से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि लाखों बच्चों ने इसमें अटेम्प्ट किया है और लाखों बच्चों की किस्मत का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता लाने के लिए इसके तह तक जाना होगा, तह तक जाके ये वास्तविक क्या है उसको पता लगाना होगा। अगर जब तक आप लोग इसको पता नहीं लगाते हैं तो बच्चों में संशय की स्थिति होती है। इसलिए मैं बार बार अध्यक्ष महोदय से कहता हूँ कि आप परीक्षा के बाद क्वेश्चन दे दीजिए बच्चों को, कार्बन कॉपी बच्चों को दे दीजिए, और साथ ही साथ आप जो है ये आंसर शीट जारी कर दीजिए।
बीपीएससी अतुल प्रसाद सर ने बीपीएससी में आमूल परिवर्तन लाकर रेडिकल परिवर्तन किया। उस रेडिकल परिवर्तन की चाह में हम लोग सोच रहे थे कि बीपीएससी, पीएसएससी और सीएसईबी इन तीनों में भी रेडिकल परिवर्तन होगा, लेकिन अभी तक के परिवर्तन के बाद लोगों को बहुत खुशी थी कि बीपीएससी ने जबरदस्त रेडिकल परिवर्तन करने का प्रयास किया है। और क्वेश्चन दोनों सीटों में बहुत शानदार थे, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी शानदार था और साथ ही साथ किसी भी तरह के हल्ला गुल्ला की बात नहीं हो रही। लेकिन 5 बजे के बाद ही जब क्वेश्चन नहीं देना होता है तो फिर क्वेश्चन बाहर कैसे आया, एक प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये कि मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है, मोबाइल कैसे गया। अगर तीसरा प्रश्न ये कि अगर मोबाइल गया भी तो जैमर जब टाइट रूप से लगा हुआ था तो फिर ये इस तरह की घटना कैसे हुई। जब मैं जानता हूं कि निश्चित रूप से ये अध्यक्ष महोदय का या आयोग की कोई गलती नहीं है, लेकिन स्कूल और कॉलेज की गलती इसमें हो सकती है। स्कूल और कॉलेज का कोई ना कोई कर्मचारी इसमें जरूर मिला है जो इस तरह का काम किया है, या और ये काम बच्चों के मन में संशय पैदा कर दिया है कि क्या क्वेश्चन वास्तव में वायरल हुआ है। अगर ऐसी परिस्थिति में अगर रिजल्ट में उठापटक होती है तो निश्चित रूप से बच्चों के दिमाग से मुंह से यही आवाज निकलेगी कि क्वेश्चन वायरल हुआ था, क्वेश्चन वायरल हुआ था। तो इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष एस द्विवेदी सर थे, माननीय एडीजी नैयर शरण खान सर और परम प्रिय जो सुशील कुमार आईपीएस आर्थिक अपराध, उन सबको मैं स्पष्ट रूप से मैंने तो क्वेश्चन भेज दिया भैया, मैं स्पष्ट रूप से मैंने भेज दिया है, क्वेश्चन भेज दिया, वो जांच करें और अध्यक्ष महोदय भी जांच करें कि क्वेश्चन आखिर कहां से निकला है। अगर ऐसा दिया है कहां से निकला है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों की जिंदगी का प्रश्न है। दूसरी बात कर रहे हैं दोनों सीटें में मिला दिला, अरे 2 घंटा मास्टर के लिए जो लंबे समय से पढ़ा है, जिसका अनुभव है, 2 घंटा क्वेश्चन विश्लेषण करने के पश्चात उसका पूरे तरह से अधिकार होता है। और आज तक किताब कदम छोड़ के कोई कदम मेरी गलत नहीं हुई है, आप भी सुन लीजिए, कोई कदम गलत नहीं हुई है। और रही बात यूट्यूबरों की, यूट्यूबरों के बारे में लोग कहता है यूट्यूबर अपना व्यू बढ़ाने के लिए, यूट्यूबर जो है वे व्यू बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि अनेक मास्टरों की तस्वीर और तस्वीर भी उन लोगों ने बदली है। और साथ साथ वो जिस सूचना को हम लोग कल देखते हैं उस सूचना को पहले दे देते हैं। यूट्यूबर लोग पर भी कमेंट करना उचित नहीं है और शिक्षकों पर भी कमेंट करना उचित नहीं है। आपको कटअप देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बुद्धिजीविता का प्रश्न, बुद्धिजीविता जैसे शब्द आपके जैसे व्यक्तित्व के मुख से कतई शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप किस तरह के व्यक्तित्व के स्वामी हैं इस बात की आप किसी स्पष्ट रूप से मैं बता दूं। लेकिन फिलहाल में अब क्या होगा सर, धर्माज सर जो जैमर नहीं था जितेंद्र कुमार, एग्जाम नेक्स्ट बिहार पुलिस का ऑनलाइन हो गया। हाँ, अब एक नेक्स्ट ऑनलाइन ही होगा, रोड रद्द होना चाहिए, ये तो मैं नहीं कहूँगा जब तक स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हो जाता है क्यों हुआ है। मेरा केवल और केवल मैं 2-3 शिकायत लेकर आया हूँ कि क्वेश्चन पेपर, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कैसे बाहर आया जबकि छात्रों को क्वेश्चन नहीं मिलता है। दूसरा कि मोबाइल ले जाने की, घड़ी ले जाने की, अन्य चीज को ले जाने की अनुमति नहीं थी, तो वैसी परिस्थिति में बच्चे को मोबाइल ले जाने की कैसे मोबाइल अंदर चला गया। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जैमर की बात होती है, जैमर लगा था तो फिर आपको जैमर लगने के बावजूद इस तरह की घटना क्यों हुई, इन तीनों चीज पर गहन विश्लेषण करने जा सकता है माननीय अध्यक्ष पीएसएससी के द्वारा। और साथ ही साथ आर्थिक अपराध इकाई को अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगी, इस पर हमको पूरा विश्वास है। आप लोग चिंता मत कीजिए। अरे हाँ बेटा, विभाग कुमार पूरा पढ़ाया हुआ तो आया, लेकिन ये देख रहे हैं कटअप मैंने दे दिया बेटा, उसमें 2-3 नंबर घटा लेना, 2-3 नंबर घटा लेना। लेकिन ये 3 प्रश्न का जवाब माननीय द्विवेदी सर से हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्वेश्चन पेपर आप नहीं देते हैं तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बाहर कैसे आया। अगर दूसरी बात कि मोबाइल या कोई चीज ले जाने की अनुमति नहीं थी तो आखिर आपने मोबाइल भीतर अंदर क्यों, कैसे मोबाइल चला गया। उस स्कूल प्रशासन पर, उस कॉलेज प्रशासन पर एक कठोर नजर रखना कि कहाँ से क्वेश्चन निकला है। आप लोग बोलते हैं क्वेश्चन में कुछ ठीक लगा रहा है, पता चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन निकला है, तो ये पता लगाइए द्विवेदी सर। और साथ ही साथ आर्थिक अपराध इकाई से मेरा नंबर निवेदन है, क्योंकि आप लोग को तो आर्थिक अपराध इकाई कहें, लेकिन जितना भी उद्घाटित हुआ है घटनाक्रम, चाहे वो बीपीएससी का हो या आपको सिपाही का हो या सबका हो, उसमें आप लोग की भूमिका अहम रही है, सराहनीय रही है, सैल्यूट रही है। नैयर शरण खान सर और सुशील सर ये सैल्यूट रही है, तो आप लोग भी इसमें पता लगाइए। निश्चित रूप से छात्रों में संशय की स्थिति बनी हुई है, इस संशय की स्थिति को दूर करने के लिए जरूरी है कि आप लोग इसमें पूरी तत्परता के साथ पता लगाइए कि क्वेश्चन किस स्कूल से, किस कॉलेज से बाहर निकला है। क्योंकि आयोग से क्वेश्चन बाहर नहीं निकला है, लेकिन स्कूल कॉलेज से क्वेश्चन बाहर निकला है, कब निकला है, कितने बजे निकला है, या कोई लड़का लेके भागा है या क्या किया है, उसका पता लगाने की जरूरत है। साथ ही साथ जैमर वाली बात है, तो जैमर वाली बात और पुख्ता कीजिए, एक दूसरी जगह से जैमर लाइए ताकि जैमर काम करे। तीसरी बात को वैसे स्कूल और कॉलेज में आप सेंटर कटा भी ना दीजिए जहाँ पर मोबाइल लेकर लड़का घुस गया और मोबाइल से काम कर रहा है। चौथी बात की होम सेंटर मत दीजिए, होम सेंटर मत दीजिए। होम सेंटर क्यों देते हैं आप? होम सेंटर लड़की के लिए होम सेंटर चलिए, लड़की सब चलिए होम सेंटर दे रहे हैं, तो लड़का के लिए होम सेंटर क्यों है जब इतनी क्षमता नहीं है परीक्षा कंडक्ट करवाने की। तो इस तरह की कोई भी गलती मत कीजिए कि छात्रों के साथ खिलवाड़। मैं अपने तमाम बेटियों और बेटों से यही कहूंगा कि आप लोग जितना भी, विक्रम कुमार बोलने के अररिया में जैमर नहीं था, और कुछ ना कुछ तो बात है, ये पता चल जाएगा बेटा, ऐसे कैसे चलेगा, ये पता चल जाएगा। ऑनलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन में गुंडागर्दी होती है, लेकिन जब तक पूरे तरह से, जिस तरह से आर्थिक अपराध ईमानदार है उसी तरह से पूरा ईमानदार होना चाहिए। और सबको सबसे पहले, अभी रद्द की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ,
मनीष कुमार कह रहे हैं कि इनका बुकलेट ऑफिस से ही खुल गया है। तो मेरा अंदाजा और संदेश बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है कि क्वेश्चन जहाँ भी बाहर निकला है वो स्कूल और कॉलेज के कर्मचारी या मास्टर ही निकाला या सिपाही या आपको चपरासी ही निकाला। इसके लिए अध्यक्ष महोदय की तरफ उत्तरदायी नहीं, लेकिन अध्यक्ष महोदय का उत्तरदायी किसने पड़ जाता है कि कैप्टन ऑफ द पीपीएससी। और हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार चिल्लाते हैं कि सर परीक्षा के बाद क्वेश्चन दे दीजिए, और क्वेश्चन दे दीजिए बच्चों का कार्बन कॉपी दे दीजिए और इंटर्नशिप एक 5 दिन के अंदर जारी कर। आखिर अतुल प्रसाद सर के औपचारिक प्राणी नहीं है, लेकिन उन्होंने आमूल परिवर्तन करके एक नया इतिहास रच दिया। और आखिर बीपीएससी में क्या ऐसी दिक्कत है कि सब कुछ होने के बावजूद क्वेश्चन ये शानदार था, स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन था। कुमार प्रशांत अगर क्वेश्चन सुबह मिल गया था तो आप भेजिए, टाइमिंग के साथ आप भेजिए। कुमार प्रशांत अगर क्वेश्चन सुबह मिल गया है टाइमिंग के साथ तो आप भेजिए। मैं वैसी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में जाके कल मैं एडीजी तैयार से भी मिलूंगा, सुशील को तो मैंने भेज दिया है, उनसे भी मिलूंगा और एडीजी मुख्यालय से मिलूंगा। आप लोग भेजिए नंबर पर 7677073230। अगर आपको क्वेश्चन मिल गया टाइमिंग के साथ क्वेश्चन भेजिए। फिर मैं फोन मत कीजिएगा, मैसेज करिए, भेज दीजिएगा। अगर ये बात सच है कि सुबह में मिल गया है तो फिर तो परीक्षा आप रद्द करवा, ठीक है। लेकिन अभी केवल और केवल मेरा गुस्सा इसलिए है कि आप क्वेश्चन नहीं देते हैं, क्वेश्चन नहीं देते हैं और तरह तरह की बात करते हैं कि क्वेश्चन देते नहीं है और स्पष्ट कर देते हैं कि परीक्षा के बाद क्वेश्चन अपने आप चला आता है। आपको दिए हुए मोबाइल पर रोक रहती है, लड़के मोबाइल लेके चले आते हैं। जैमर की बात करते हैं, बच्चे कह रहे हैं कि कहीं भी जैमर ऊपर नहीं होगा, कहीं भी बहुत जगह जैमर नहीं लगा था। ये सब की गहन जांच होनी चाहिए और गहन जांच के बाद अगर गलती पकड़ाता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा बीपीएससी के लिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा बिहार के लिए। मुजफ्फरपुर मुकेश कुमार बोले मुजफ्फरपुर में जमा नहीं था, बोले तो गुस्सा हो गए। अरे टीचर लोग बहुत बड़ा खेल खेलता है, ये तो प्रशासन काम है और साथ ही साथ ये केस द्विवेदी सर का काम है ये इस काम को देखे। भागलपुर में भी नहीं था, मुजफ्फरपुर में भी नहीं था। ये टिक करने से कोई दिक्कत है क्या? ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एडिट की बात भी हम उठाऊंगा, लेकिन पहले जो जैमर शो था वो सर अररिया में कहीं नहीं था जैमर, अररिया में जैमर नहीं था। गोल ट्यूटोरियल जैमर शो का लगा रहता है। ये सारे बच्चे सही बोल रहे हैं, कुछ कीजिए गुरुजी, एक आपसे ही उम्मीद है। बिल्कुल बेटा, इसी कारण मैं चला आया। कुछ बुद्धिजीवी लोग तो तरह तरह की बात बोले कि कटअप क्यों बताए, हालांकि उनको दे दिया जाए कि आप कटअप जरा सेट करके बताइए तो दानी मारने लगेगी। और वो बोले ये बुद्धिजीवी लोग टिकरों पर और यूट्यूबर पर राज गिराने का वो लोग तरह तरह की बात बोलते हैं, जिनके बहाने वे लोग आज 4 लड़का उनको जानने लगा है, उसी योगदान यूट्यूबरों का ही था। तो और यूट्यूबर को भी लोगों ने दिखाया, वो भी नहीं दिखाया। हमारे पास 2 घंटा सिस्टम विश्लेषण करने के बाद आदमी कटअप नहीं बता पाए तो विस्तार है ऐसा पढ़ाने से। मैं तो यही मानता हूँ कि विस्तार है, लेकिन इतना जरूर है कि आज की बात जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन आया। बिल्कुल दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन जो है वो आपको दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन जो आपको है वो 5 बजे के बाद मुझे प्राप्त हुआ और प्राप्त होने के बाद मैंने उसे आर्थिक अपराध इकाई को भेजा है। आर्थिक अपराध इकाई पर भेजने के पश्चात बर्दाश्त नहीं हुआ, बेचैनी लग रही थी। तो वैसी परिस्थिति में मैं आपके सामने आकर बोला है। आप लोग तैयार रहिएगा। हिंसा किसी भी समस्या का निराकरण नहीं है। अगर सच भी हुआ होगा क्वेश्चन, अगर वायरल अगर हुआ होगा तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग अहिंसात्मक तरीके से अपनी मांग को मंगवाएंगे, जैसे सिपाही वाला में किया था, जैसे यूपीएससी वाले में किए थे। और आर्थिक अपराध इकाई पूरी तरह से हम लोग के साथ है। केस द्विवेदी सर से रिक्वेस्ट है कि हम लोग का साथ दें और साथ साथ पता लगाएं कि किस सेंटर से क्वेश्चन आउट हुआ है, क्वेश्चन बाहर निकला है। क्वेश्चन बाहर निकला, कोई लेकर भागा हो तब भी या कोई छिपा के लेकर भागा हो तब भी ये पता चल जाए किस सेंटर से हुआ है। लेकिन इतना तय है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सिटिंग का ओरिजिनल क्वेश्चन बाहर आया था। इसकी एक प्रति आर्थिक अपराध इकाई के पास उपलब्ध हो गई है, इसलिए पता लगाना यह है कि किस सेंटर से आया है और किस कोड से आया है। इसको पता लगाना, उसको कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। और अगर पहले आउट हुआ है, पहले आ गया है, समय से पहले, परीक्षा के समय से पहले या परीक्षा के क्रम में आ गया है, तो उसको भी आप लोग, मैंने जो नंबर लिख दिया है आरा में भी जमा नहीं लगा था, ये नंबर लिख दिया है 7667703230। इस पर आप लोग जरूर भेजिएगा कि अगर समय के साथ भेजिएगा जरूर भेजिएगा, लेकिन समय के साथ भेजिएगा अगर क्वेश्चन हुआ है तो। और मैं त्रिवेदी सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिस आदमी ने क्वेश्चन बाहर निकाला, प्रिंसिपल हो, मास्टर हो, चपरासी हो, क्लर्क हो, स्कूल का निकाला लो वही है तो कुछ पता लगा के उसको डिसमिस करवाइए, क्योंकि बिहार के छात्रों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। साथ ही साथ मोबाइल की आप लोग बात करते मोबाइल मत ले जाइए, तो मोबाइल तो नहीं लेके जाता है तो फिर मोबाइल खुद से आता है। और जैमर के नाम पर दिखावा करना बंद किया जाए और बच्चों के कल्याणार्थ कार्य हो, यही हमारी डिमांड है। मैं गुरु रहमान, मैं ये डिमांड बार बार कर रहा हूँ और स्पष्ट रूप से कर रहा हूँ
अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन वायरल हुआ कि नहीं, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानकारी जानना चाहता हूँ कि दोनों सिटिंग का क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन बाहर कैसे आया, लड़का मोबाइल लेके अंदर कैसे चला गया, जैमर काम क्यों नहीं कर रहा था, कोई जगह जैमर क्यों नहीं था, होम सेंटर क्यों दिया गया, सर आप परीक्षा के बाद क्वेश्चन क्यों नहीं देते हैं, आप परीक्षा के स्टूडेंट का कार्बन कॉपी क्यों नहीं देते हैं, आप परीक्षा के समाप्ति के पश्चात एक सप्ताह के अंदर आंसर शीट क्यों नहीं जारी करते हैं, किस तरह की दुश्मनी है बच्चों के साथ, ये सब आप ध्यान दीजिए और जितना जल्दी हो सके इन चोरों को पकड़ने का प्रयास कीजिए जिन्होंने परीक्षा बाद ही सही अगर क्वेश्चन इन लोगों ने बाहर निकाला है तो बहुत बड़ा अपराध किया है, क्योंकि ये बच्चों के मन में संशय और संदेह पैदा कर रहा है, हम लोगों के मन में भी संशय और संदेह पैदा कर रहा है। इसलिए प्लीज 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 ऐसा काम कीजिए और बच्चे आप बिल्कुल आश्वस्त रहें, गुरु रहमान आपके साथ है, पटना के तमाम लोग आपके साथ है, तमाम गुरु आपके साथ है, कुछ बुद्धिजीवी को छोड़कर, लेकिन इतना जरूर है कि आप लोग के साथ हम लोग हैं, पर जाने तक हम साथ है। अगर सच में क्वेश्चन वायरल हुआ होगा तो इसका भी वही हाल होगा जो कि सिपाही के लिए हुआ था। आप रहमान एमसीबी सर्विस यूट्यूब चैनल को जितना ज्यादा हो सके मजबूत बनाइए, जितना ज्यादा हो सके मजबूत बनाइए और इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से आवाज उठाएं, जो आवाज प्रशासन तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे और आपकी समस्या का निराकरण हो। चिंता मत कीजिएगा, मैंने जो भी कटअप बताया उसमें 2-3 नंबर घटा लीजिएगा, लेकिन कटअप ज्यादा हम बढ़ा के इसलिए बोलते हैं कि जैसे बीपीएससी में मैंने 90 से 95 बोला था, 91.5 किया, इसलिए बोलते हैं कि ताकि हमारी भी इज्जत बची रहे, सबकी इज्जत बची रहे। लेकिन इतना बता दें कि 2 घंटा का जबरदस्त विश्लेषण के पश्चात हम लोगों ने कटअप जारी किया है, मिलजुल कटअप जारी किया। मैं था, हरदीप तिवारी थे, निशु थी, मैडम थी, सब लोग मिलकर हम लोग कटअप जारी किए हैं। तो इस कटअप जारी करने आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि 2-3 नंबर घट सकता है, बढ़ेगा नहीं किसी परिस्थिति में। और साथ ही साथ अंतिम रूप से हम यही बोलेंगे कि दोनों सिटिंग का क्वेश्चन पेपर बाहर कैसे आया, कहां से आया, इसको लाने वाला कौन था, स्कूल था, कॉलेज था, चपरासी था, क्लर्क था, हेडमास्टर था, कौन था। दूसरी बात कि मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं थी तो फिर मोबाइल कैसे लेके चला गया। तीसरी बात है कि जैमर के नाम पर केवल दिखावा क्यों हो रहा है। चौथी बात कि बच्चों के लिए जब क्वेश्चन अभी बाहर आ गया, अगर आप क्वेश्चन दिए होते तो ये संशय नहीं उठती, ये बच्चों को क्वेश्चन पेपर आप क्यों नहीं देते हैं। दूसरी बात बच्चों को क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं। दूसरी बात है कि जो कार्बन कॉपी है वो नहीं देते हैं। तीसरी बात है कि आंसर शीट जारी नहीं करते हैं। ऐसी परिस्थिति में इंसान है, हम लोग बच्चे भी इंसान हैं, उनके मन मस्तिष्क में तरह तरह की बातें उठती होगी। इसलिए मेरा परम रिक्वेस्ट है, निवेदन है माननीय अध्यक्ष पीपीएससी के त्रिवेदी सर से कि आप पता लगाइए, क्योंकि आपको क्वेश्चन पर कुछ ना कुछ अंतर जरूर आपने किया होगा, ये क्वेश्चन आपको निकला कहाँ से है और निकाला कौन है, उसको जरूर कीजिए, प्लीज 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 जरूर कीजिए। और आर्थिक अपराध इकाई के पास क्वेश्चन पहुंच गया है तो निश्चित रूप से आर्थिक अपराध इकाई अपने काम को आपको दिखाएगा। आप रहमान एमसीबी सर्विस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें, क्योंकि आपकी आवाज उठाने का समय आ गया है। मैं हूँ जिंदा, जब तक जिंदा हूँ तब तक आपकी आवाज उठाते रहेंगे, आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, पढ़ते रहिए। और ऐसे में बता दूं कि 19 तारीख से मेंस का बैच, दरोगा मेंस का बैच ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों